भैया, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन सिर्फ कैकेयी को ही पता था कि राम का जन्म किस लिए हुआ है। अगर राम को वनवास ना देती, वनवास जाने का वरदान ना मांगती, तो आज बड़े बड़े काम नहीं हो पाते। उनको पता था कि भगवान राम का जन्म किस लिए हुआ है, किस उद्देश्य से प्रभु राम रूप में आए हैं, इसीलिए उन्होंने राम को वनवास दिया। राजा दशरथ को भी नहीं पता था, अन्य 2 माताओं को नहीं पता था, लेकिन कैकेयी को पता था। जबकि भगवान राम से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली माँ कैकेयी थी। उन्होंने अपने प्यार को कुर्बान किया, प्यार का गला घोंट करके भगवान राम को वनवास में भेजा। और देखो, अहिल्या का भी उद्धार हुआ, सबरी को भी दर्शन मिले और रावण का वध हुआ। ठीक ऐसे ही हमने तो सुना है कि जो मोदी जी थे, ये कम उम्र में ही घर से निकल गए थे। हमने सुना था कि वो संत बनने के लिए वो घर छोड़ करके और पहाड़ों पर चले गए थे। लेकिन जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर उनको मोदी जी को एक संत मिले और उन्होंने कहा कि आप संत मत बनिए, आप वापस लौट जाइए और तुमसे देश के बड़े बड़े काम करने हैं। तुम्हारे हाथों से देश में बहुत बड़े बड़े काम होने हैं, वो आपको करना है और आप लौट जाइए। मोदी जी तो देखो, दैवी शक्ति उनके अंदर है, उन्होंने उस संत की बात मान ली। देखिए दोस्तों, उस संत ने मोदी के अंदर वो ईश्वरीय शक्ति को देखा और पहचाना और उन्होंने बोला कि आप जाइए और देश के बड़े बड़े काम कीजिए। मोदी जी वापस आए, अपनी जैसे तैसे शिक्षा पूरी की और राजनीति में आए और वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री बने और आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो देखो, संतों के पास दिव्य दृष्टि होती है। उस संत ने दिव्य दृष्टि से पहचान लिया कि इनके अंदर ईश्वरीय शक्ति है और यही बड़े बड़े काम कर सकते हैं। उन्होंने मोदी को वापस किया। अगर कैकेयी राम को राजा बनवा देती तो क्या इतने बड़े बड़े काम होते? समुद्र पुल बनता? नहीं बनता। रावण मरता? नहीं मरता। क्योंकि माँ को पता था कि रावण का वध इन्हीं के हाथों होना है। ऐसे ही उस संत को पता था कि मोदी के हाथों इतने बड़े बड़े काम होने हैं, तो इनको यहाँ रोकना ठीक नहीं, इनको वापस भेजने में ही भलाई है। मोदी जी आए, देखो कितने ऊंचे ऊंचे काम किए। भाई, विरोध तो होता है। जैसे सती प्रथा में क्या था? जैसे किसी जवान पत्नी का आदमी मर गया, उसको जबरदस्ती जला देते थे, नहीं मरना चाहती थी फिर भी मार देते थे। सती प्रथा का था जब अंत हुआ तो उसमें भी लोगों ने विरोध किया। तो विरोध करने वाले तो विरोध करते ही रहेंगे। मोदी जी को देखिए, धारा 370 हटा दी। किसी के बाप में नहीं दम था जो धारा 370 हटा दे। 3 तलाक कोई मानता है? हैं? अपने बच्चे तो कहना मानते नहीं हैं, लेकिन 3 तलाक हटा दिया है। कितनी पीढ़ियां बीत गई लड़ते मरते 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 मरते। भगवान राम का मंदिर अब बनेगा, नहीं बना। ये काम भी मोदी के हाथों से ही होना था।
अगर मोदी नहीं होते तो क्या मंदिर बनता? सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि हम लोगों के बीच में ही जयचंद मौजूद हैं, हम भी जयचंद हैं, हम भी आलोचना करते हैं। वो राक्षसी प्रवृत्ति हमारे अंदर है। लेकिन जो मोदी को पहचानता है वो ऐसी बात नहीं करेगा, समझे? वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। तो मोदी के हाथों से बड़े बड़े काम होने हैं, अभी और बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। आज अपना भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया, देश विदेश की सभी की निगाहें जो है भारत पर टिकी है, सब मोदी को देख रहे हैं, समझे? तो मोदी में ईश्वरीय शक्ति है। भगवान राम किसी और को भी चुन सकते थे, कोई आएगा हमारा घर बनवाएगा, लेकिन नहीं, उन्होंने निश्चित कर रखा था कि ये काम मोदी के ही हाथों से ही होना है, और ये ईश्वर ने ये जिम्मेदारी मोदी को ही सौंपी। इसीलिए तो उनके हाथों से सारा काम संपन्न हो रहा है, और कोई तो नहीं कर पाया। तो भैया मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इन पचड़े में मत पड़ो, समझे? आप मोदी के साथ रहिए और ईश्वरीय शक्ति को पहचानिए, इसी में आपकी भलाई है। मोदी के कोई परिवार नहीं है, 140 करोड़ की जनता ही उनका परिवार है, ये खुद कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि जो लाइन में सबसे आखिरी में खड़ा है, पहले सुविधा उसके पास पहुंचनी चाहिए। पहुंच रही है, हमें भी किसान सम्मान निधि मिल रही है, हमको भी फ्री का राशन मिल रहा है, हैं? आज से पहले कभी मिला? जाते तो थे अपने पड़ोस में गेहूं लेने के लिए, 10 किलो गेहूं के बदले तुमसे वो 50 किलो गेहूं लेता था फसल कटने पर। अब आज फिर पेल रहे हो, फिर भी मोदी का विरोध कर रहे हो। तो मोदी का विरोध मत कीजिए, मोदी साक्षात नारायण है, समझे? और 22 तारीख को भगवान राम का मंदिर कंप्लीट है, उसमें भगवान राम अपने घर में विराजमान हो जाएंगे और एक खुशी का माहौल है। और सब लोग जो है दीपावली मनाइए, अपने घर के मंदिर को चमकाइए, सजाइए, पूजा अर्चना कीजिए। सबरी को पता था क्या कि भगवान राम हमारे यहाँ आएंगे? नहीं पता था, लेकिन डेली झाड़ू लगाती थी, वो डेली झाड़ू लगाती थी कि कभी तो हमारी कुटिया में आएंगे। तो अपने घर के मंदिर को डेली साफ कीजिए, डेली साफ कीजिए, एक न एक दिन भगवान राम स्वयं आपके मंदिर में आएंगे, आपके मंदिर में, समझे? इसी आस्था के साथ बोलिए जय श्री राम।